बिग गैप डाउन डे और अच्छा खासा पैनिक डे था आज का। तो ये जो पैनिक आया हुआ है, क्या ये कंटिन्यू रह सकता है? और इस पैनिक के पीछे के रीजंस क्या हैं? चलिए उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू स्टार्ट एड्रेस मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देखिए, डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल देखिए, एक नेगेटिव कैंडल बनी है, प्रेशर दिख रहा है, बड़ी विक्स है और एक लगभग हम लोग ने 250 पॉइंट का डाउनफॉल आज रिकॉर्ड किया है। वॉल्यूम ठीक ठाक है, लेकिन जो पैनिक है वो थोड़ा सा अब फियर मार्केट में बढ़ता हुआ लग रहा है, क्योंकि ये जो सपोर्ट था हमारे पास, जो हमने मार्क करके रखा था 270 के आसपास का, हम लोग ने उसको एक रिस्पेक्ट कर रहे थे कुछ दिनों से। आज बड़ा गैप डाउन हुआ लगभग 300 पॉइंट का, और मार्केट ने एक बार रीटेस्ट करने के लिए इसको आया यहाँ पे। वो हम लोग 15 मिनट पे समझेंगे प्राइस एक्शन। एक रीटेस्ट किया, उसके बाद में प्रेशर कंटिन्यू हुआ और एक हेवी सेलिंग आज मार्केट में आई है। तो ये रीजंस क्या है इसके? देखिए, रीजंस तो बहुत सारे हैं। जैसे मिडल ईस्ट का टेंशन अभी क्लियर नहीं हुआ है, वो एक प्रेशर है। और एफआईआई की सेलिंग हमारे यहाँ पे पिछले 1.5 साल से 2 साल से चल रहा है, तो 2 साल से हमारे मार्केट में कुछ रिटर्न नहीं बना है। तो आज भी हम लोग 10% अपने हाई से डाउन है। अब फ्राइडे के दिन क्या होगा ना कि अमेरिकन मार्केट, एशियन मार्केट बहुत पैनिक में थे। तो 2 वीकेंड तक हमारे यहाँ पे बहुत हल्ला हुआ कि बहुत बड़ा ये होने वाला है, ब्लैक मंडे होने वाला है। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी मीडिया में, ये यूट्यूब्स पे, आप ट्विटर्स पे आप देख सकते हैं, बहुत हंगामा हुआ कि बहुत पता नहीं अब क्या होने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बेसिक जो नॉर्मल, जो ये नॉर्मल रेंज है 200-300 पॉइंट की, उतना गैप डाउन हुआ, मार्केट ने प्रेशर में रहा और सस्टेन करके वहां पे बंद हुआ है, लो पे बंद हुआ है। तो ये रीजन क्या है ना, देखिए, अमेरिकन मार्केट, एशियन मार्केट, सब मार्केट अपने लाइफ टाइम हाई पे चल रहे हैं। अमेरिकन मार्केट पिछले काफी 1 महीने से लगभग लाइफ टाइम हाई के पास है। आप कॉप्सी का मार्केट देख लीजिए, कोरिया का मार्केट, निकाय देख लीजिए, जापान का, ये सारे मार्केट लाइफ टाइम हाई पे है। अब वहां पे क्या है ना, प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। मिडिल ईस्ट का टेंशन है, क्रूड का टेंशन है, उनके लिए भी टेंशन है, हमारे लिए भी। तो वहां पे अभी एक प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। हमारे यहाँ पे प्रेशर ऑलरेडी बना हुआ है पिछले 2 साल से। तो ये मिडिल ईस्ट का बोनस है, उसके ऊपर से हम लोग ऑलरेडी 10% पे हैं, तो हम लोग ऑलरेडी गिरे हुए हैं। उनके यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग, हमारे यहाँ पे कुछ नहीं। अब उनके 5%, 6% मार्केट गिर रहा है, हम लोग 1% पे सेटल हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? कि रीजन है हमारा, ऑलरेडी हम लोग पैनिक में हैं। तो इससे ज्यादा वर्स्ट क्या हो सकता है? और थोड़ा सा गिरेंगे, उसके चक्कर में प्रेशर बनता है, नो डाउट ग्लोबल क्यूज के हिसाब से इफेक्ट होता है, लेकिन उतना नहीं होगा जितना जितना बनाया जा रहा है मार्केट में। तो वेरी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बेसिक है। आप देखिए, इसके अंदर एक रीजन है कि अमेरिका में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि लगभग 200 बिलियन के आईपीओज आ रहे हैं, 200 बिलियन के। तो 3 बड़ी कंपनियां अपना आईपीओ लेके आ रही है। अब आईपीओ के लिए पैसा तो चाहिए ना। तो जब आईपीओ कब आते हैं? जब मार्केट आपका लाइफ टाइम हाई पे चल रहा हो, बेस्ट टाइम हो, तब आईपीओ आते हैं। तो अमेरिका में ये सीन हो रहा है। अब जैसे स्पेसएक्स है, ओपन एआई है और एंट्रोपिक करके एक कंपनी है, तीनों का एक टोटल वैल्यूएशन, ये तीनों आईपीओ और इनका टोटल वैल्यूएशन है लगभग 200 बिलियन का। तो हमारे इंडियन रुपीस में अगर हम लोग देखते हैं तो लगभग 16-17 लाख करोड़ का एक आईपीओ का वहां पे ये आ रहा है। तो अब ये पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसा वहां से आएगा जहाँ पे आपका प्रॉफिट है, वहां से प्रॉफिट बुकिंग होगा। जहाँ पे आप अच्छा खासा गेन में हो, वहां से माल बिका जाएगा। अमेरिकन मार्केट में सेलिंग आएगी, एशियन मार्केट में सेलिंग आएगी, और जहां जहां पे पैसा ऑलरेडी हुआ है, वहां से प्रॉफिट बुकिंग करके वो वहां पे आईपीओ में पैसा जाएगा। तो ये सेलिंग प्रेशर है, ये एक प्रोसेस है। अब इसमें अब प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे क्या है कि हमारे यहाँ तो ऑलरेडी एफआई पिछले 1.5 साल से बेच ही रहे हैं, तो हमारे पास तो बचा कुछ भी नहीं है। लगभग 3-3.25 लाख करोड़ का माल तो सिर्फ उन्होंने 2026 में बेचा हुआ। तो ऑलरेडी हम पैनिक में हैं, तो हमको और घबराने की जरूरत नहीं है। बस वो थोड़ा सा और हो जाएगा, 2-4%, 5%, लेकिन हम लोग बॉटम पे हैं। मार्केट को, हमको एक अच्छे ट्रिगर की जरूरत है। मार्केट यहाँ से पैनिक होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये एक प्रोसेस है। हिस्ट्री आप देख लीजिए, जब भी मार्केट में कोई बड़े आईपीओ आते हैं तो प्राइमरी मार्केट्स में
पैसा जाता है, इक्विटी मार्केट से पैसा निकलता है, बहुत सारी जगह से पैसा निकलता है और आईपीओस में जाता है। तो ये एक प्रोसेस है, एक बहुत बड़ा इवेंट है। फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में हो रहा है कि 200 सवा 200 बिलियन का आईपीओ एक साथ आ रहे हैं इनके, तो पैसा तो लगेगा। तो वो प्रेशर ग्लोबल मार्केट पे रहने वाला है, हमारे ऊपर भी रहेगा। तो अब जब मार्केट, सब वर्ल्ड मार्केट गिर रहा था तब भी हम गिर रहे थे, वर्ल्ड मार्केट बनने लग गया लाइफ टाइम हाई पे तब भी हम गिर ही रहे थे, वर्ल्ड मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, थोड़ा नीचे आ रहे तब भी हम लोग गिर रहे हैं। तो हम लोग तो ऑलरेडी बॉटम आउट है। तो ये जो टाइम है, ये इसमें आपको बेस्ट वैल्यूएशन वाली कंपनियां सिलेक्ट करनी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी है। अब टेक्निकल लेवल पे अगर हम लोग देखें तो ये चार्ट अगर आपको मैं बताऊं तो हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, एक लोअर लोस और लोअर हाई का पैटर्न चल रहा है। ये 270 का एक जोन है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है तो ऊपर के टारगेट में अगर इसको ब्रेक कर देता तो हमारा ये टारगेट है 22,700 का। ये लाइन हमने आपको पिछले, अब जब हम लोग यहाँ पे थे, यहाँ से निकले थे लगभग 1-1.5 महीने से हम लोग आपको बोल रहे हैं कि अगर इस जोन के नीचे चलता है मार्केट तो ये हमारा टारगेट है। उसके नीचे ये जो है, जब हम लोग 22,200 से जहाँ से मार्केट ने टर्न आउट किया था अप्रैल में, तो वो एक लेवल है, इसके नीचे अगर जाएगा तो इस लेवल को तो हम लोग ना ऑलरेडी टच करके आए हुए हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये रिकवरी चल रही है, तो हो सकता है कि इसमें एक बड़े टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखें तो इस तरह का कुछ एक प्राइस एक्शन बन रहा है। ये एक इम्पल्स था, ये इसका एक रिट्रेसमेंट हुआ और एक दोबारा कंटिन्यूशन में ये ट्रेंड कंटिन्यूशन जा सकता है, ये बड़े टाइम फ्रेम पे होगा, ठीक है। तो ये एक सीन है और हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ पे आप एक ट्रेंड लाइन डाल के रख सकते हैं। ये एक यहाँ पे जो ना इस तरह से ये प्राइस एक्शन चल रहा है कि लोस और लोअर हाइस का पैटर्न चल रहा है, ये कंटिन्यूशन में जाएगा, फिर यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से जाएगा। ये वीडियो हमने ये फ्राइडे के वीडियो में भी आपको बोला था। तो ये सपोर्ट ब्रेक कर दिया है, इसके नीचे अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। जैसे आज उसने टच किया, हो सकता है कल एक्सपायरी है तो एक थोड़ा सा मार्केट एक स्टेबल डे निकाले, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन करे, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप पीसीआर का डेटा देखते हैं तो वो लगभग 0.65 के आसपास है, तो ऑलरेडी बॉटम आउट है, वो ओवरसोल्ड जोन में है। तो कल एक हो सकता है कि आज जिन्होंने पैनिक किया हुआ है, जो प्रॉफिट बुकिंग कल करने के चांसेस है, तो कल एक मार्केट हम लोग को लग रहा है कि एक फेयर रह सकता है, एक साइडवेज टू रेंज बाउंड रह सकता है, थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे अगर ग्लोबल क्लूज है तो बाकी पैनिक होने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है। गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा था 300 पॉइंट डाउन, वो 300 पॉइंट डाउन हुआ, उसके बाद कोई पैनिक नहीं हुआ, उसके बाद एक रिकवरी आई, मार्केट में बहुत अच्छी रिकवरी थी और उसके बाद में क्लोजिंग 250 पॉइंट के आसपास दी है। क्रूड का प्राइस वही है, क्रूड का प्राइस पिछले हफ्ते भर से $99 के आसपास चल रहा है, ब्रेंट क्रूड की बात कर रहा हूँ। तो और रुपीस भी आप देखिए तो फ्राइडे को थोड़ा सा रिकवरी किया था रुपीस ने, 95 के अंदर था, लेकिन आज दोबारा रुपीस में थोड़ा सा पैनिक हुआ है, तो 95-70 पैसे के आसपास है। बाकी सेलर अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, एफआई की सेलिंग भी फ्राइडे के दिन उन्होंने लगभग 8,700 करोड़ का माल बेचा हुआ है, वो माल बिकेगा, वो और भी बिकेगा, यहाँ से जाएगा। मैंने आपको इसका रीज़न बता दिया कि क्या हो रहा है अमेरिकन मार्केट में, तो उसके लिए हर ग्लोबल के जितने भी मार्केट्स है जहाँ पे वो प्रॉफिट्स है, वो वहाँ से पैसा निकलेगा, एशियन मार्केट से निकलेगा, इंडियन मार्केट से निकलेगा, हर जगह से निकलेगा, इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकल के वहाँ पे जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है, ये आने वाले दिनों में मार्केट पे प्रेशर रहेगा 100%, और हम लोग देख रहे हैं कि अगर ये कंटिन्यूशन में जाता है, लेकिन हम लोग धीरे धीरे करके इस लेवल पे आ सकते हैं, पैनिक वाली कोई सिचुएशन नहीं है, ठीक है। आप इंडिया विक्स देख लीजिए, आज बहुत अच्छा 8% उसने इंक्रीमेंट दिखाया, 17 के ऊपर इंडिया विक्स आ गया। अब ऑलमोस्ट एक बार अभी लास्ट वीक में हम लोग 15 के अंदर आ गए थे, तो फियर बढ़ गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा। जो आप जैसे आप यूट्यूबर्स को सुनते हैं या आप ट्विटर्स पे देखते हैं, इतने सारे मैसेजेस लोग करते हैं, इतना पैनिक क्रिएट करवाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्केट में है, स्टेबिलिटी है, क्योंकि अब देखिए उनके मार्केट्स ऑलरेडी लाइफ टाइम पे हाई पे है, तो उन्होंने वहाँ पे कुछ भी बैड न्यूज आती है तो लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और वो प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, 2-4%, 5% गिर रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर हम लोग अमेरिकन मार्केट 5% गिर रहा है तो हम लोग आज 1% पे क्यों सेटल हो गए? रीजन है क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पैनिक में है, इससे ज्यादा क्या हो सकता है, समझ रहे? तो ये चीजें हैं। बाकी आप देखिए ये मार्केट यहाँ से ये फिलहाल तो डेली टाइम फ्रेम पे हमको थोड़ा चार्ट नेगेटिव लग रहा है, ये लोअर लोस का पैटर्न चल रहा है, इस जोन को इसने ब्रेक कर दिया है, अब ये कंटिन्यूशन में जा सकता है।
हमारा आने वाला टारगेट जो है वो 22,700 का टारगेट हमने है, ये हमने आपको इस जोन से हम लोग बोलते आ रहे हैं। ठीक है, अगर दोबारा इसके ऊपर हम लोग क्लोजिंग दे देते हैं, इस जोन के अंदर आते हैं, तो हम लोग इस टारगेट के लिए जाएंगे। लेकिन जिस तरह से जो ग्लोबल क्यूज लग रहे हैं, थोड़ा प्रेशर मार्केट पे रहेगा और आने वाले दिनों में शायद हम लोग 22,700 का लेवल देख सकते हैं। अभी कल के लिए तो यही है कि कल एक 23 का बहुत तगड़ा सपोर्ट हमारे पास है। ऑलरेडी मार्केट ओवरसोल्ड जोन में है, तो एक हो सकता है यहाँ से 125 पॉइंट की जगह हमारे पास है। कल मार्केट 23 को सस्टेन कर जाए, 23 के ऊपर मेंटेन कर ले, और हो सकता है पॉजिटिव ना भी हो, लेकिन 23 ब्रेक करने के चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं कल के, जिस हिसाब से पीसीआर का डेटा है। तो वो हम लोग देखेंगे मॉर्निंग में, जैसे भी ग्लोबल क्यूज हो गया, क्या ओपनिंग हो रहा है। लेकिन एक सेंटीमेंट थोड़ा सा यहाँ पे खराब हो रहा है, लोअर लोस का पैटर्न लग रहा है यहाँ पे। तो ये कंटिन्यूशन है, एक 22,700 का टारगेट हमको आने वाले दिनों में दिख रहा है। ठीक है, चलिए एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, वहां पे इंट्राडे समझते हैं, और कल के लिए क्या पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। ट्रेडर्स 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे हमारी क्लोजिंग थी 260 270 के आसपास पे। एक 300 पॉइंट का एक अच्छा खासा गैप डाउन मार्केट ने ओपन किया, और उसके बाद में बहुत बढ़िया रिकवरी मार्केट ने दिखाई। लगभग आप 200 पॉइंट की रिकवरी मार्केट ने दिखाई। ये थ्योरी हमने आपको पहले भी बताई है, गैप अप और गैप डाउन पे क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, हम लोग बार बार आपको ये चीज बताते हैं। जब भी बहुत बड़ा गैप डाउन लगता है तो वहां पे एक प्रॉफिट बुकिंग आती है, शॉर्ट्स कवरिंग होती है, और मार्केट वहां से सडनली रिवर्स हो जाता है। और बहुत जब गैप अप लगता है बहुत बड़ा, तो ये सीन होती है, जो लॉन्ग्स हैं उनके शॉर्ट्स, उनके लॉन्ग्स कटते हैं, प्रॉफिट बुकिंग आती है, और इमीडिएटली वहां से एक पैनिक नीचे में आ जाता है। तो प्रॉफिट बुकिंग का सिनारियो रहता है दोनों तरफ, गैप अप गैप डाउन में। आप इसमें बैक टेस्टिंग करके भी देख सकते हैं आपके चार्ट के ऊपर। तो वही हुआ, हमने आपको बोला ये चीज। तो गैप अप गैप डाउन हुआ, उसके बाद में बहुत अच्छी 200 पॉइंट की रिकवरी आई। ये जो जोन हमने आपको बोला था, ये एक मार्केट का एक सपोर्ट यहाँ पे है। पिछले काफी दिनों से मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा था, यहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा था। तो ये लाइंस हमारी थी, अभी पहले भी थी, आप देखिए ये यहाँ पे भी मार्च महीने से, तो हमने ये लाइंस आपको बोल के रखे थे। उसके बाद क्या हुआ ना, मार्केट ने इसको ब्रेक करने के बाद में जो सपोर्ट होता है वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ से आने के बाद में यहाँ पे एक आया, इसको रिटेस्ट किया, और दोबारा यहाँ से एक सेलिंग आई। तो ये जो सेलिंग थी ना, ये रियल सेलिंग है आज की। ये जो थी ये तो प्रॉफिट बुकिंग हो गई, ऊपर में हो गया। अब ये असली सेलिंग यहाँ पे हुई है आज। अब ये कंटिन्यूशन में जाने के चांसेस है। अगर मार्केट मान लीजिए कल फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है थोड़ा सा भी, तो पॉजिटिव भी होता है, तो हम लोग जब तक इस जोन को ब्रेकआउट नहीं करते तब तक हम लोग बाई साइड के ट्रेड में नहीं जाएंगे। 270 के ऊपर मार्केट अगर 15 मिनट सस्टेन कर लेता है तो हम लोग यहाँ पे बाइंग में जाने के चांसेस। तो ये एक जोन हमारे पास है, लगभग आप पकड़ के चलिए, एक 150 पॉइंट की जगह है। मार्केट फ्लैट भी गैप अप भी ओपन होगा, तो ये यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा मार्केट, या दोबारा नीचे की तरफ आएगा। तो आज का जो लो बना है ना, ये एक हमारे पास एक सपोर्ट काउंट करेगा। यहाँ पे आप मोटा मोटी इसको पकड़ लीजिए, 23,100 का एक लेवल आप मार्क करके रखिए। मार्केट यहाँ से अगर इसको ब्रेक कर देता है, रिटेस्ट करेगा, और ये 23,000 का एक सपोर्ट हमारे लिए कल का है मार्केट। तो हम ऐसा देख रहे हैं कि कल एक्सपायरी है, तो मे बी जो शॉर्ट्स बिल्टअप हुए हैं कल कटेंगे, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो मार्केट 23 का सपोर्ट लेके कल एक बाउंस वापस रिवर्स दे सकता है। तो 23 के नीचे तो फिर एक ब्लड बाथ जैसा सिनेरियो बनेगा, एक सीवियर सेलिंग हमको देखने मिल सकती है। लेकिन हम लोग होप कर रहे हैं कि कल का दिन हम लोग 23 को सर्वाइव कर जाएंगे। अब देखते हैं कैसा इफेक्ट होता है। मॉर्निंग में जैसे ही मार्केट ओपन होगा, उसके बाद जो भी डेटा जनरेट होता है उसके हिसाब से हम मॉर्निंग में आपको एक मैसेज देते हैं, पूरा डेटा देते हैं कि भाई ये आज पर्टिकुलर डे पे क्या मोमेंटम बन रहा है और आज का ट्रेंड क्या लग रहा है। तो वो एक टेलीग्राम पे हम आपका एक मैसेज देते हैं इंट्राडे के लिए। तो मोटा मोटी आप एक कल के लिए 23 का सपोर्ट पकड़ के रखिए, और फ्रेश बाइंग हम लोग ये इस जोन के ऊपर करेंगे, 23,270 के ऊपर, एक राउंड फिगर 300 और नीचे में। मतलब अभी ये जो जोन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 300 पॉइंट का जो जोन है, ऊपर में आप 23,300 और नीचे में 23,000, इस जोन के अंदर काफी वोलेटिलिटी हमको देखने मिलेगी, दोनों तरफ के मूव देखने मिलेंगे। अगर आप स्कैल्पिंग कर पाते हैं तो आप इसमें कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्शनल मूव अगर आपको चाहिए तो ये इस जोन को मार्केट को ब्रेक करना पड़ेगा, इधर ऊपर के साइड पे, या तो ये 23 के इस जोन के अंदर आप
एक बहुत बड़ा वोलेटाइल जोन रहने वाला है। ठीक है, तो अब देखते हैं कल कैसे ओपनिंग होती है, उसके बाद क्या डेटा जनरेट होता है, तो हम लोग आप उसका अपडेट दे देंगे मॉर्निंग में। ठीक है ट्रेडर्स, चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए थैंक यू।